फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज से आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हुआ है, जिसमें जो है 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया है उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम दे के आए हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025, उनके 1 से लेके 100 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग इस क्लास में जो है देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो जो आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो है ये और स्पेशल क्लास हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका अगर कल परसों या किसी भी दिन एग्ज़ाम हो तो बिल्कुल ही ऐसा पेपर जो है रेलवे अब हमेशा ही बनाएगा। जब तक आपका 16 जो है जनवरी तक पेपर रहेगा तो बिल्कुल एक पैटर्न होता है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। इतना दिन का पेपर है तो ना इससे हार्ड देगा प्रश्न, ना इससे लो देगा। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसी चैनल पे हम कराएंगे शाम में, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल उनको हम लोग फटाफट से देखेंगे, बहुत कम समय में देखेंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों को भी तैयारी करना है। और क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम दे दिए हैं उनको आंसर से बहस है, तो हम आंसर फटाफट से बोलते रहेंगे, आप मिलाते रहिएगा और आप देखिएगा कि आपने 100 प्रश्नों में से कितना सही किया, ठीक है। कितना सही किया है, कट ऑफ कितना जाएगा, इसी के आधार पे पता चल जाएगा। तो फटाफट से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सभी के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोगों से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में पहली बार आए हैं तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि देखिए आज जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, हम शाम में जो है आपके लिए तीनों ही शिफ्ट का जब पेपर समाप्त होगा तो 8 पीएम पे एक बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे, जहाँ पे जो है आप लोग को हम लोग जो है जिन टॉपिकों से आज के तीनों शिफ्टों में प्रश्न पूछा गया है उसी के आधार पे प्रश्न बनाएंगे। और आपको देखना कल 28 नवंबर पे 100% प्रश्न यहीं से फंसेगा, ठीक है, इसकी गारंटी है। 29 या जब भी आपका पेपर हो यहाँ से 100% प्रश्न आना ही आना है, जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा। देखिए पहला प्रश्न पूछा था कि अरिजीत सिंह को जो है 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, करेंट अफेयर का प्रश्न है, और काफ़ी ज़्यादा जो है करेंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो करेंट अफेयर बिल्कुल पढ़ना है। तो जिन्होंने बताया था कि इसका जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर था उनका, ठीक है। फटाफट से हम लोग आंसर मिलाते रहेंगे, आप बाद में अपना मिला लीजिएगा कितना सही है क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग कप की जो है यह मेजबानी करेगा। देखिए जो पुनर्निर्धारित 26 में रग्बी लीग विश्व कप जो हुआ है इसको जो है कौन करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो जिन्होंने बताया है कि पपुआ न्यू गिनी, तो बिल्कुल राइट उत्तर था उनका। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि भारत का कौन सा शहर लौटते हुए जो है मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। पूछा गया था कि भारत का कौन सा शहर है जो लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है पूछ लिया था, ये कौन सा प्रश्न, तीसरे का जो है राइट उत्तर था आप लोगों का जयपुर। कौन है, जयपुर। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को, सॉरी, यहाँ पे मानसून पूछा है, जयपुर में मानसून थोड़ी आता है यार, चेन्नई से आता है ना, तमिलनाडु चेन्नई। ऑप्शन नंबर भी आप लोगों को लगाना था, बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि जो है किसके लिए जो है न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है, किसके लिए जो है न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो देखिए न्यायिक समीक्षा की बात की जाए तो अगर आपने बताया है कि संविधान की जो है सर्वोच्च कायम रखने के लिए, तो बिल्कुल आपने राइट उत्तर बताया था। संविधान से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, दो प्रश्न पूछा था। उत्कलन मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है। उत्कलन मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में है। तो जिन्होंने बताया कि ये तो आप लोगों के पूर्वी तटीय मैदान में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर। हाँ जी, 8 पीएम पे आपको याद रखना है, 8 पीएम पे क्लास होगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा।
क्योंकि जिन टॉपिकों से और जिस तरीके के प्रश्न पूछा गया पूरा का पूरा जो है ऑल सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन को जो है हम डिस्कस करेंगे कि मैथ जहाँ से पूछा गया था उन टॉपिकों को, रीजनिंग जहाँ से दिया गया था जीके और साइंस, जिन जिन टॉपिकों से पूछा गया था उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम 8 PM पे देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वो क्लास किसी भी एंगल से मिस ना हो। अगला प्रश्न पूछा था कि 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो है विषय क्या था। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो विषय क्या था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। ये मैंने क्लास में आप लोगों को कराया था, ठीक है। जो पहले से मेरे से क्लासेस किए हुए हैं उनको मालूम है कि लमसम सारे के सारे प्रश्न यहाँ से फंसे हुए हैं, ठीक है। तो समुद्री साझेदारी के नए जो है शिक्षित की यात्रा। अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि लोक अदालत की जो है अवधारणा किससे प्रेरित है। लोक अदालत की अवधारणा किससे प्रेरित है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से, तो बिल्कुल उनका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए क्या पूछा था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है औनद्यवाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है औनद्यवाद नहीं है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो जिन्होंने बताया है कि मंजीरा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, मंजीरा जो है औनद्यवाद नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों से पूछ लिया था कि तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए ये भी क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था कि तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है। आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल ही याद होगा, जो पहले से मेरे से क्लासेस किए हुए हैं उनका तो बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है, ठीक है। गांधार, क्योंकि उनका कॉल आया था, उन्होंने बताया कि भाई साहब यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है बिल्कुल आप जो क्लास में पढ़ाए थे बिल्कुल वही लेवल है और उसी टॉपिक के प्रश्न आए थे। तो बहुत अच्छा स्कोर है उन लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट ही मेरे क्लास से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। मई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो है मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण के निपटने के लिए जो है 5 क्लाउड सीटिंग परीक्षण करने हेतु 3.21 करोड़ की जो है परियोजना को मंजूरी दी। तो ये तो प्रदूषण की बात है, तो आप लोग अंदाजे भी मार सकते हैं, दिल्ली से प्रदूषण अधिक तो कहीं होने वाला नहीं है, वही केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला प्रश्न पूछा था कि 2025 की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक जो है लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक जो है महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली का जो है पावर आउटपुट कितना होता है। तो इसका जो है पावर आउटपुट जो है पूछ लिया था, तो आपको बताना है 30 किलोवाट। अगला प्रश्न पूछा था कि जो है भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस जो है गुफा में पाई जाती है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है। तो ये लेटी हुई जो है इनका जो हो मूर्ति है, ये आप लोगों को बताना है उडावली गुफा में जो है मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा पूछ लिया था कि भारत में प्रथम जो है विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था। फटाफट से हम आंसर दे रहे हैं, ठीक है। क्लास जिसको भी करना है तो शाम में 8 PM पे आपको याद रखना है, और बिल्कुल जिन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा गया उनको हम लोग कवर कर लेंगे, जहां से 100% प्रश्न आना ही आना है, ठीक है, इन टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ से आप लोगों को कि ध्रुव सेन का जो है उत्तराधिकारी कौन बना। ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप लोगों से पूछा था कि ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना था कि धारापट्टा। अगला प्रश्न पूछ लिया था यहाँ पे कि जो है मार्च 2025 में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो है दिवस मनाया गया। तो जिन्होंने बताया जन धन औषधि दिवस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे कि IMF की जो है अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीति जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक
रिटर्न में औसतन कितनी जो है गिरावट आई। इसमें जो गिरावट आई वो 0.1% की थी। अगला प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर जो है प्रतिबंधित लगता है। तो देखिए ये जो अनुच्छेद है ये आप लोगों को बताना था कि ये तो 23 अनुच्छेद है, आर्टिकल 23। अगला प्रश्न पूछा था कि अप्रैल 2025 में किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का जो है सफल परीक्षण किया। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का जो है सफल परीक्षण किया। तो आपको बताना था कि ये तो था आप लोगों का चेस चेस था। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा था कि जो है राष्ट्रीय व्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन ब्लड का जो है शुभारंभ किस वर्ष किया गया। तो आप लोगों का तो राइट उत्तर हो जाएगा 1970 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को बताना था। देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जो है जीडीपी की गणना करता है। कौन सा विभाग है जो भारत का जीडीपी का गणना करता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। तो आपको बताना था कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। वायु में ध्वनि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अ, अग, अग्रगामी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि नेप्टूनियम और प्लेटिनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं। देखिए साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। 20 ठो जीके पूछा गया था आपसे और 25 ठो जो है साइंस पूछा गया था। ठीक है, पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप केवल और केवल एक बार सपोर्ट जरूर कर दीजिए लाइक के तौर पे। और अगर आपका एग्जाम है आगे आने वाले शिफ्टों में तो बिल्कुल ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 22वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जो है समुद्र जल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा था कि डीएनए में मानक क्षारक युग्मन किस प्रकार के आबंध के कारण होता है। बताइएगा अब आप लोग। डीएनए में मानक क्षारक युग्मन, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध के, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था कि आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच जो है समान समानताएं प्रकट की। आवर्त नियम में आवर्त नियम ने मूलतः कितने जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो है तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों से पूछा था, तो आपको बताना था 94। अगला प्रश्न पूछा था कि तिल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रौधा प्रौ- प्रौधावन किया जाता है, क्यों। प्रौधावन क्यों किया जाता है, तो आपको बताना था कि आ, पैक, पैकेजिंग से ऑक्सीजन को जो है हटाया जाता है इससे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 ये जो है मिलके बना देता है 2H2O में यदि H2 के 5 मोल और O2 के 2 मोल मिलाए जाएं तो सीमांत अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन है। अब इसमें जो है सीमांत अभिकर्मक कौन हो जाएगा, तो जिन्होंने बताया है O2 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी। अगला प्रश्न पूछा था कि रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा जो है नहीं है। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से
कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो है 27वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा। तो 27वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा खाद रंग के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाली वनस्पति का जो है एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती जो है वनस्पति का एक उदाहरण है, पूछ लिया था। तो जिन्होंने बताया कि ये तो साल है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि एल्यूमीनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? एल्यूमीनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता था? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है इक्का एल्यूमिनियम, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इक्का एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन सी प्रमुख खोज जठर अत्यम अत्यम्लता के प्रचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है? कौन सा प्रमुख खोज जठर अम्लता के प्रचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होता है? तो दवाओं में जो है आप लोग को बताना है कि हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को जो है उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि घनत्व का सूत्र क्या है? घनत्व का सूत्र जो है आप लोगों से पूछा गया था। घनत्व का जो है सूत्र आप लोगों से पूछा गया था, तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो घनत्व का जो सूत्र है आपको बताना है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आपने बिल्कुल क्लास में जो है मैंने पढ़ाया भी था कि आप बिल्कुल छोटे से छोटे प्रश्नों पे भी ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेंडलीफ की जो है सारणी में आयोडीन को जो है किस वर्ग में रखा गया है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आयोडीन को जो है किस वर्ग में रखा गया? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। तो जिन्होंने भी बताया है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो है आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया, तो जो है वर्ग 7 बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से जो है सीर्म संबंधित विधि द्वारा जो है सपुष्ट किया जाता है? कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीर्म संबंधित विधि द्वारा जो है सपुष्ट किया जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे टाइफाइड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का जो उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है धारा नियंत्रक, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धारा नियंत्रक। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसी व्यक्ति ने पित्त वाहिनी का जो है अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से जो है सर्वाधिक है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि विटामिन B12 के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर था उनका। अगला प्रश्न पूछा था कि मेंडलीव के समय में निम्नलिखित में से कौन से जो है तत्व नहीं खोजे गए थे? मेंडलीव के समय में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है नहीं खोजा गया था? तो जब मेंडलीव का जो है समय था, उसमें जो है हम लोगों ने रेडान और जो है पोलेनियम को जो है नहीं खोजा था। ये तो आप लोग बिल्कुल ही जानते हो, क्लास में मैंने कराया भी था। गैस स्टोव की ज्वाला जो है किसके कारण जो है नीली होती है? एक बार फटाफट से क्लास को यार लाइक करो आप लोग, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 8 PM पे रामबाण प्रश्न दूंगा और 100% आपको वहां से प्रश्न एग्जाम हॉल में मिलेगा। क्योंकि जिन टॉपिकों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, उन्हीं टॉपिकों को हम लोग उस टाइम जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो ईंधन के पूर्ण दहन के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था मानव के जो है संतुलित आहार में रुक्ष अंश को शामिल करने का जो है प्राथमिक कारण क्या है?
तो जीनों ने भी बताया कि यहाँ पे जो इसका प्राथमिक कारण था कि यह पाचन में सहायक होता और कब्ज को जो है रोकता। बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता आप लोगों का। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मूल दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है स्वपोषी और विषमपोषी मूल दोनों प्रकार के जो है पोषण प्रदर्शित करता है। तो ये तो होता है युगलीना। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा था यहाँ पे, देखिएगा कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्वाक्रीय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोच्चतम वर्णन करता है। तो जिन्होंने बताया कि एस आकार की तरंगे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि निरूपक तत्वों का जो है अन्य नाम क्या है। निरूपक तत्वों का अन्य नाम जो है आप लोगों से पूछा गया था। तो मुख्य वर्ग तत्व ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था ओजोन को वायु रोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है। ओजोन को वायु पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि जो है आप लोग को यह ऑक्सीकरण को मंद कर देता है। तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी किस वर्ग प्रकाशित की थी। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की थी। तो ये प्रकाशित किया था, आप लोगों को याद रखना है, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। क्योंकि ये जो होता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के जो है तने के माध्यम से प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 45। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे गुलाब, बिल्कुल उनका राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का जो है साइंस खत्म हो गया। अब जो है रीजनिंग के प्रश्न देखिए, पूछा था एक कि जो है थर्मामीटर का जो है संबंध तापमान से है, तो ओपिसोमीटर का जो है संबंध किससे होगा। ठीक है। ये जो है एनालॉजी से प्रश्न पूछा था, मैंने क्लास में बताया था कि एनालॉजी के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और बिल्कुल 2 प्रश्न आपको 25 में से पूछ ही लिया था। ठीक है। फटाफट से आप लोग को यहाँ पे देखना है कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, थर्मामीटर से क्या नापा जाता है तापमान को। तो ओपिसोमीटर से हम किसको नापते हैं, तो जो रेखाएं होती हैं उसको नापते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था एक, देखिएगा यहाँ पे कि जो है यदि P का अर्थ गुणा, R का अर्थ घटाव और S का अर्थ जो है जोड़ हो तो Q का अर्थ भाग हो तो इस समीकरण का जो है वैल्यू बताइए। ये भी मैंने बताया था कि इस टॉपिक से भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% पूछा जाएगा और बिल्कुल वही टॉपिक से पूछा गया है। तो आप अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, इस बार जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जो 8 PM पे शाम में हम क्लास कराएंगे उसको डेली कर लो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। 100% आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिकों को। तो शाम 8 PM पे आपको भूलना नहीं है। अब देखिए लिखा गया है कि यदि P का अर्थ गुणा है, तो जहाँ पे भी P हो वहां पे आपको गुणा रखना है। उसके बाद से कह रहा है S का अर्थ क्या है, जोड़, यानी कि जहाँ पे S है आपको जोड़ करना है। फिर Q का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे Q की जगह पे भाग रखना है, Q की जगह पे भाग। और R का अर्थ क्या है, घटाना है, तो यहाँ पे घटाव रखना है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 में 7 से गुणा करिए, 6 7 42 प्लस 13 से 69 में भाग दीजिए, 13 3 69। फिर यहाँ से माइनस का 5 है तो -5, 42 और जो है 13 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 55। और 55 में से 5 आप घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 50। और यदि आपने 50 को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए ब्लड रिलेशन का पूछा था गया था कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा के
बेटे के भाई का बेटा है, वह लड़का उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो देखिए, मैंने बताया था कि जब भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न हो तो आप अपने ऊपर ले लो। मान लो कि आप जो है क्या हो, वह पुरुष हो, वह पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के, पुरुष कह रहा है कि वह मेरे दादा के बेटे के भाई। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है वह पुरुष, पुरुष को मैं पी लिख देता हूँ, इसका यहाँ पे कोई पिता होगा, तो कह रहा है वह मेरे दादा, तो पिता के पिता कौन होते हैं, दादा, ये हो गया कौन, जो है दादा, ठीक है, ये इसका दादा लगेगा इस पुरुष का। तो दादा के बेटा, दादा के बेटा यानी इसका बात हो रहा है, इसका दादा के बेटे के भाई, इसका भाई कोई होगा यहाँ पे, ब्रदर का बेटा, इसका कोई बेटा है, वह लड़का यहाँ पे, ये लड़का जो है इसका जो है, अब कह रहा है कि उस पुरुष से, वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो ये दोनों कैसे संबंधित है, पुरुष और ये लड़का। देखिए यहाँ पे इसका, ये तो दादा है, दादा के दो जो है बेटे हो गए, ठीक है, तो एक का लड़का ये है, एक का लड़का ये है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, चचेरा भाई हो जाएंगे। यार बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक से आप लोगों को समझ लेना था। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है लुप्त संख्या से रिलेटेड भी प्रश्न मैंने कराया था और बताया था कि इन टॉपिकों से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे 2 से 3 ठो, और आप बिल्कुल ही तैयार रहिएगा, बेहतर तरीके से तैयार रहिएगा, क्योंकि ये प्रश्न होते हैं थोड़े से जो है फंसाऊ। जैसे कि यहाँ पे दिया गया था 17, 11, 19, या इस तरीके से भी देख सकते हैं 17, 12 और 25, फिर 11, 13 और 4। तो इसको किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर हम बेहतर तरीके से। तो देखिए, अगर हम देखेंगे पहले इस तरीके से इस पंक्ति को, तो लिखा है 17, उसमें से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो 17 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, दूसरा टॉपिक देखिएगा, इसमें अगर आ जाते हैं हम लोग तो कितना लिखा है 11, 13 और 4, तो यहाँ पे वर्ग होना चाहिए, तो 13 में से 11 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है 19 माइनस 16, तो 19 माइनस के 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। 9 जो है आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से विषम जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को विषम चुनना है। जैसे दिया है महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, 4 ऑप्शन जो है दिया गया है, और चारों में से हमें अलग ढूंढना है। मतलब 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, जो अलग है हमारा वही राइट उत्तर है। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे महानदी, कृष्णा और गोदावरी, ये जो है बंगाल की खाड़ी में तीनों ही नदियां गिरती हैं, ठीक है, जबकि ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग कौन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से एक फिगर काउंटिंग से प्रश्न पूछा गया था कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आप मुझे बताओ। दिया गया जो त्रिभुज फिगर है उसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताना था। क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, क्यों जी? क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में जो है सिलेक्शन मिलेगा, आप लोग बिल्कुल ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखो इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4, तो 4 का जो है 2 गुना कर दो, इसके भीतर पता चल जाएगा कितने त्रिभुज हैं, तो 8। उसके बाद से यहाँ पे देखो 9, 10, 11 और यहाँ पे हो गया 12, तो 12 त्रिभुज जो हम लोगों को बताना था, ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया था, बिल्कुल ही आसान था। तो इस तरीके से जो है आज के जो है एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट 27 नवंबर के आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी प्रश्न मिला मुझे, वो आप लोगों को सॉल्व करा दिया। अब जो है आप लोग जो है इसी के आधार पे शाम के 8 PM पे देखेंगे, और भी 2 जो शिफ्ट आपको होने वाला है उसमें भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आपको शाम को जो है हम ऐसा क्लास कराएंगे जहां से 100% आपके आगे आने वाले शिफ्टों में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए धन्यवाद।